हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करी थी मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये सैटरडे का दिन था और जैसे मैं रेडी होके नीचे आई तो आई वाज ट्राइंग टू हेल्प माई हस्बैंड। ये सारा जो भी है ना ताम झाम ये मेरे हस्बैंड ही लुक आफ्टर करते हैं, मेरी ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प हिम आउट अ लिटिल। तो ये मेरे घर की करंट सिचुएशन है। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में हमने बस चाय ले ली थी, साथ टोस्ट, और बच्चों ने जो है ना फ्रूट लूप्स लिए थे। और ये जनाब ग्रास कट कर रहे हैं और बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ऑनलाइन गेम ही प्ले कर रहे हैं। और अब मैं बस जल्दी जल्दी से थोड़ा क्लीन करूँगी, घर को सिमटाऊँगी। मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं बच्चों को नहला के ख़ुद रेडी होके उसके बाद सब कुछ करूँगी, लेकिन बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था। दे जस्ट वांटेड टू बी लेज़ी एंड सो डिड माय हस्बैंड। इज़ लाइक कि नहीं, रहने दो बच्चों को, मत करो वो बॉदर। अगर वो प्ले करना चाह रहे हैं प्ले करने दो, और फिर हम इनको शाम में शावर करा लेंगे। हाँ जी, हस्बैंड ने ग्रास वगैरह कट कर ली थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये काम सारा अपने लिए ओपन कर लिया था। एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने कल यानी कि फ्राइडे पे ही मुझे कॉल करके कह दिया था कि प्लीज़ हमने ना ये वीकेंड बहुत स्लो और लेज़ी सी स्पेंड करनी है, क्योंकि प्रीवियस वीकेंड्स हम एक वीकेंड पे कैलगरी थे, दूसरे वीकेंड पे शॉपिंग्स वगैरह हुई हैं बच्चों की बैक टू स्कूल, और उसके बाद हम सिनेमा लेक गए थे। तो ही वांटेड कि ना बहुत स्लो सी वीकेंड हो, ग्रॉसरी वगैरह का कोई आना जाना, कोई बाहर का काम ना हो। तो हुआ ये कि सुबह में जब हम उठे तो हमने चाय पी, और चाय भी ना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इनका हमेशा से ये होता है कि जब मैं चाय पीऊँ तुम चाय पियो ना पियो, लेकिन साथ ही बैठी रहा करो। तो मैंने भी चाय पी थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पी, मैंने चाय पी, लेकिन मैं गरम गरम चाय पी थी तो मैंने जल्दी चाय पी ली, और ये अभी तक अभी इन्होंने फिनिश नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि अगर लेज़ी लेज़ी स्पेंड करना ही है वीकेंड, तो मैं अपना ना जो मेरी लिस्ट पे थोड़े से एक आध काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो मैं ऊपर चली गई, मैंने बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह बाहर निकाल दिए, लाइक पिक कर ली कि आज के दिन ये लोग क्या पहनने वाले हैं, लाइक देयर आउटफिट ऑफ द डे। और मैंने कहा कि लेट्स गो शावर। यूजुअली वीकेंड पे यही हो रहा होता है कि मैं इन्हें शावर करा लेती हूँ सुबह ही सुबह, ताकि फिर अगर कहीं पे भी आना जाना हो ना तो बच्चे प्रेजेंटेबल कंडीशन में हों, ये रेडी हों, तो यही रूल, यही जो सारा चल रहा होता है। जब मैं ऊपर गई बच्चों को मैं मिन्नतें कर रही हूँ, चलो भाई लेट्स गो शावर लेट्स गो। दे सेड नो, अभी नहीं अभी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इनको 5-10 मिनट बाद फिर से पूछती हूँ। मैंने ना क्योंकि लेज़ी वीकेंड थी तो मैंने क्या किया, मैं लेट गई बेड में। तो मैं थोड़ी देर, मैंने सोचा थोड़ा लेट लेट जाती हूँ, फिर इनको जाके पूछती हूँ ना बच्चों को कि लेट्स गो फॉर शावर। अब मैं लेटी ही थी तो इतने मेरे हस्बैंड ऊपर आए और इन्होंने मुझे लेटा हुआ देखा ना, तो इनका मूड ऑफ हो गया कि तुमने सही से मेरे साथ चाय भी नहीं पी कि मुझे एक दो काम करने हैं ऊपर, और तुम लेटी हुई हो। मैंने तो तुम्हें से कल से कहा हुआ है कि वीकेंड पे कोई काम मत रखना। और मैंने ऐसा ही किया था। मैंने फ्राइडे पे सारे वॉशरूम्स, वैक्यूम रूम, डस्टिंग, हर चीज़ कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि इनकी वो बात मुझे रखनी है कि वीकेंड लेज़ी सा स्पेंड हो। तो खैर मैंने कहा कि मैंने बच्चों को रेडी करती, उसके बाद मैं रेडी हो जाती, क्योंकि मैं भी तो पीजेज़ में ही थी ना, नाइट वेयर में थी, तो मुझे भी तो चेंज करना था। तो इनको नहला के फिर मैं चेंज करके मैं नीचे आ जाती ना। तो इनका बस मूड ऑफ हो गया। इज़ लाइक ठीक है, ऐसा ही है ना, तो तुम बिज़ी हो ना तो मैं भी बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्या करने वाले हैं। जब मैंने देखा इनका मूड ऑफ हो रहा है, मैं फ़ौरन रेडी हुई, मैंने चेंज किया। और जब मैं नीचे गई जनाब तो ये ग्रास कट कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो ग्रास कट करके घर आ जाएंगे, फिर इन्होंने ये सारा काम खोल लिया जो आप अभी देख रहे हो ना। तो ही सेड कि ठीक है, तुमने कहा ना मैं बिज़ी हूँ, मुझे एक दो काम करने हैं, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कुछ मत करना नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए। तो तुम बिज़ी थी तो मैं भी बिज़ी हो गया। और फिर ऐसे ही ना इनका भी मूड ऑफ था, लेकिन शदीद वाला ऑफ नहीं था, रियल वाला वैसा वाला था कि नोक झोंक हम दोनों की चल रही थी। और मैं थ्रू आउट द डे इनको मना रही थी कि प्लीज़ मूड सही कर लो। वीकेंड जैसे आपने प्लान की थी ना वैसे ही स्पेंड करते हैं, लेकिन नहीं जनाब, जब ये लड़के ये आदमी ना अपनी उस पे ज़िद पे आते हैं ना, फिर अटक ही जाते हैं। खैर फिर मैंने कहा आपका मूड कैसे सही होगा, क्या करना चाहिए, क्या करूं कि आपका मूड ठीक हो। कहते हैं मुझे कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। मैंने कहा जो जो हुक्म आपका। तो ऐसा है कि मुझे चिकन कढ़ाई खानी है रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ बनाया करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप चिकन ले दो मुझे, क्योंकि मैं अगर फ्रीज़र से निकालती तो वो टाइम लगता था होने में। तो आप मुझे लेट्स को गेट चिकन फ्रॉम 34, यानी कि हलाल जहाँ से ग्रॉसरी शॉप करते हैं, तो हम जाके चिकन ले आते हैं और मैं आपको आपकी मनपसंद
डिश जो है ना चिकन कढ़ाई बना के देती हूँ। तो ऐसे इनका फिर मूड ठीक हुआ था, लेकिन बस ये था कि ऐसा रियल वाला सीरियस वाला नहीं था, लेकिन बस वो एक नोक झोंक हमारी चलती रही। तो ऐसे ही हमारा ये दिन गुज़रा, जैसा हमने इमेजिन किया था ना, लेज़ी वैसा नहीं था, फिर भी प्रोडक्टिव रहा। ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि इन्होंने अपने जो एक आध दिन की लिस्ट पे काम थे वो इन्होंने कर लिए। तो खैर यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ ये ट्रीज़ को कट डाउन किया था, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह थे वो कट कर लिए थे, और फिर यहाँ से ब्रूम वगैरह करके इसको सॉर्ट करके और हम लोग चले गए थे इको सेंटर। व्हाट यू सेइंग? हाँ, अब नेक्स्ट ये होगा नेक्स्ट समर में। स्नो, फिर स्नो में बिजी हो जाओगे। आई नो, या इट्स ओके, दिस वीक इट विल गो। कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई है। सही है। You did it after a few weeks and you did it. चले चलें फिर चलें। Oh, you forgot this. There are some more here on this side. तो थोड़ा गर्म दिन था, और तो मैंने ना, जैसे ही हम लोग जा रहे थे, अब फैमिली टाइम स्पेंड करना था, तो ऐसे वेज़ फाइंड करने होते हैं हमें कि कोई भी काम है मुझे या हस्बैंड को, तो हम साथ साथ बच्चों को भी अपने साथ ही रख रहे होते हैं, ताकि एक साथ ही मतलब बिज़ी हैं फिर भी हमारा फैमिली टाइम स्पेंड हो जाए। तो फिर हमने क्या किया ना, मैंने ये योगर्ट ड्रिंक्स ले ली थी, क्योंकि गर्म दिन था, और प्लस क्योंकि शाहज़ेब का लंच टाइम हो रहा था। तो अब लंच वापस आके हम लोग करते, हमें पता नहीं था कितना टाइम लगने वाला है, तो मैंने इसलिए ये योगर्ट ड्रिंक्स ले ली, जो कि 6 कार्ब्स की हैं। तो इससे ये हुआ कि शाहज़ेब को एक्टिविटी स्नैक मिल गया, एंड ही वाज परफेक्टली फाइन अंटिल वी कैम बैक, और उसके बाद इसने अपनी जो अपना लंच है ना वो एंजॉय कर लिया था। खैर यहाँ पे देख रहे हो इसकी जिम्मी की मस्तियाँ चल रही हैं। तो ही वाज नॉट इन सुपर बैड मूड, लेकिन इन्हें बस वो बुरा लगा कि मैं इनके साथ चाय नहीं पी मैंने। तो खैर यहाँ पे ना गैस फिल करने आए थे हम, और यहाँ पे बच्चों के साथ और मेरे साथ बस मस्तियाँ ही कर रहे थे। तो ऐसा ही होता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगर मैं भी मुंह फुला के बैठ जाऊँ, ये भी फुला के बैठ जाए, और बच्चे सफ़र करेंगे कि वीकेंड था लेकिन हमने कुछ नहीं किया और ये कैसा वीकेंड है। तो बस ट्राई करते हैं कि ज़्यादा ना हम सीरियस ना हो जाएं जब भी कुछ होता है हम दोनों के बीच में। तो ये होता है कि मैं इनको हंसा रही होती हूँ, इनके साथ वो नोक झोंक कर रही होती हूँ, और वाइस वर्सा। अगर मेरा मूड ऑफ है या मुझे कुछ चीज़ बुरी लग गई है, तो वो अपनी एंड से मुझे ऐसे हंसाने की कोशिश करते हैं, और वो जो गुस्सा होता है या मूड एक्चुअली ऑफ होता है ना, वो फिर हम लोग लाइक चीयरफुल हो जाते हैं, और फिर बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं कि ठीक है, दे आर फाइन। तो ये एक छोटी सी टिप है अपनी लाइफ में ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि नोक झोंक और ये थोड़ी बहुत ना लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होती ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहे कि नहीं हमारे बीच में नहीं होती हैं, ऐसा हो नहीं सकता, होती हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो वो एक टास्क है, कि हम दोनों एक दूसरे को अब समझ गए हैं, ठीक है ना, कि इन्हें भी मस्ती मजाक करना पसंद है, मुझे भी। और फिर ऐसा है कि इवन लाइक हाई स्कूल के टाइम से कोई भी असाइनमेंट से कोई स्ट्रेस है, तो क्या करती थी मैं ना, एक शो आता करता था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तो वो मैं जाके देख लेती थी ना वो ऑनलाइन। तो उससे ये होता था कि मेरा जो भी स्ट्रेस है बिल्डअप किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी ड्यू हैं, एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे होते थे, तो दैट्स हाउ आई हैंडल माई स्ट्रेस। और इन्हें भी वो चीज़ अच्छे से पता है कि इसका मूड कैसे अच्छा करना है, तो ये मुझे इसी तरीके से हैंडल करते हैं, और मैं भी इन्हें वही मजाक वगैरह करती हूँ। तो ऐसे ही रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। अपनी जो ये रिलेशनशिप है ना, इसको ब्यूटीफुल बनाने का एक ये छोटी सी टिप है कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करो, मस्ती मस्ती में बातों को टाल दिया करो, ज़्यादा स्ट्रेच मत करो, और फिर वो बिगड़ जाती हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग इको सेंटर आ चुके हैं। ये सारा जो कुछ हमने ब्रांचेस वगैरह कट करी थी या ग्रास कट करी है, वो सब कुछ यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करने। इनका ये बहुत अच्छा सा सेटअप यहाँ पे किया हुआ है कि जो भी आप ग्रास कट करते हो, और कोई आप फर्नीचर वगैरह ड्रॉप ऑफ करना है, रिसाइकल है, गार्बेज है, तो ये ओपन होता है वीकेंड पे भी। कई
नॉट ऑल लोकेशंस, कुछ लोकेशंस ही ओपन होते हैं। हमने यहाँ पे ये ड्रॉप ऑफ किया और यहाँ ये बता रही थी कि इनका बहुत ही अच्छा सा सिस्टम किया हुआ है कि एरियाज़ बनाई हुई हैं कि ये ब्रांचेस वगैरह कहाँ पे गार्बेज करने, फर्नीचर कहाँ पे और रिसाइकल कहाँ पे। ये बहुत फिट इनका सीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जनाब हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट स्पॉट पे, ओपा फ्राइज़, क्योंकि बच्चों को लंच में ओपा फ्राइज़ खाने थे आज। तो हियर वी आर अगेन। Why? Are you still angry? Upset? Will you cheer up? How will you cheer up? Janji? So why are Saturday and Sunday the strongest days of the week? Husband wife fight on that day. Both are wrong. कुछ भी I सोचो don't ना। know. Kiddos, you don't know? No, Can you think? I don't want to think like that. He's exhausted. He doesn't want to think. Okay, I'm gonna ask my kiddos. Okay, guys, why are Saturday and Sunday the strongest days of the week? Because the others are weak. Did you get it? Did you get it? Because Shande got it. Because other days are weekdays. Yes. Good job, Shande. High five. Okay, one more. One more? Yeah. बताओ. Sadia, we almost. So there's a boat full of people. Okay. Yet there isn't a single person on board. But there are people on the boat. Exactly. Yeah, but they are do. So the boat is full of people. Oh, they got There out? isn't single person. So the one person is missing. Oh. One person is missing, like Because the. it was full, all of them fell? No. No? No. Then no, what? no. We give up. Drawing? Is it a drawing? We give up that. Give up. Yeah, I give up. They're hungry. They just wanna go home. Hurry up. Because they are all married. Oh my lord! They're not single. Okay, okay. अल्हम्दुलिल्लाह इनका मूड तो ठीक हो ही गया। हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेच ना करें आर्ग्यूमेंट्स को। खैर हर चीज़ सही थी। फिर बच्चों के साथ हम लोग गए और जो 34 से ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हम वापस आ रहे थे ना, तो आई रियलाइज़ कि मैं तो किचन में बिज़ी हो जाऊँगी, बच्चों ने फिर से स्क्रीन ले लेनी है। तो इसीलिए मैंने इनसे कहा कि पुट योर स्क्रीन्स डाउन एंड लेट्स स्पेंड सम फैमिली टाइम। तो फैमिली टाइम्स में इनको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, जब मैं इनसे रिडल्स वगैरह पूछ रही होती हूँ। और तो फिर मैंने ऐसे ही रिडल्स स्टार्ट कर लिए। फिर शानज़े ने पूछा, जिमी ने पूछा, और मैंने सारे रिकॉर्ड नहीं किए, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, क्योंकि हम कंटिन्यूसली घर तक कोई 20 मिनट्स का रास्ता था, हम 20 मिनट्स एक दूसरे से रिडल्स ही पूछते रहे। तो बहुत अच्छा सा टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड हुआ। और फिर जैसे ही मैं आई तो बच्चों को मैंने आते ही साथ ओपा फ्राइज़ दे दी थी और डिनर रेडी कर लिया था, ताकि फिर मैं भी बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ बस बैठी रहूँ और हमारा स्लो जो दिन है ना वो एंड हो, जैसे मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था। खैर यहाँ पे मैंने झटपट मज़ेदार सी बन जाने वाली चिकन कढ़ाई बनाई थी। इसकी रेसिपी, रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसका जो शॉर्ट है ना, इस रेसिपी का बना के मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी भी लिंक दे दूँगी। और बस ऐसे ही फिर हमारा जो दिन है मज़ेदार सी कढ़ाई के साथ एंड हुआ। बच्चों ने डिनर कर लिया था और बच्चे थक गए थे। यूजुअली वीकेंड्स पे 12 तक भी जाग रहे होते हैं, लेकिन हमने बच्चों को सुलाने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना मज़ेदार सा डिनर एंजॉय किया था, साथ ही अर्थरुल देखा था। और हाँ, इस दिन पे ना जैसे मैंने कढ़ाई वगैरह बना के बस की ना, तो अम्मी अबू जी आए थे और मुझे इतनी खुशी हुई, वो सरप्राइजिंग लगा मुझे। और फिर हम अम्मी अबू के साथ बैठे रहे। मैंने अम्मी अबू को भी ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ डिनर करो, लेकिन अम्मी जी अभी उस टाइम में ना इमलात से आई थी और अबू जी का मन नहीं था अभी खाने का। तो फिर मैंने ये चिकन कढ़ाई अम्मी अबू को भी पैक करके दे दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी पेट भर के खाया था। और मेरे हस्बैंड तो जैसा चिकन कढ़ाई चाह रहे थे ना, बिल्कुल वैसी बनी थी। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है।
में। और हाँ, जब हम लोग खा रहे थे ना तो मैं इनसे कह रही थी कि इसको अगर मैं स्मोक कर लेती ना तो बारबेक्यू सी एक फ्लेवर आ जाता तो क्या ही बात थी। तो ही इज़ लाइक अब टू लेट, नेक्स्ट टाइम करना। तो खैर ऐसे ही हमारा दिन गुजरा था और यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने कोई फ़िल्म नहीं किया, इसके बाद बस फैमिली टाइम था, अम्मी अब्बू जी आए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस आज की वीडियो इतनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Okay. Thank you for watching our family channel. गुड नाइट सादिया। I love this everyone. अल्लाह हाफिज़।